कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक फटफट खैर से होगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेस क्रिप्स क्रियो में। और आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आज जो है वो पार्ट 2। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों के साथ आधी चीज़ डिस्कस की थी। आधा मैंने जो है वो आप लोगों को बताया था गाइस के जो है वो फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिज़िक्स जो है वो कितने तरीके के जो है वो क्या क्या उसमें हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हम फिज़िक्स में पढ़ लें। ठीक है, अच्छा हमारी बात जो है ना वहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को जो है वो कल फिज़िक्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स बताऊंगी, यानी कि जो है वो इसका पार्ट 2 आप लोगों के साथ बना कर जो है ना वो डिस्कस करूँगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मैंने उस वक्त जो है वो टाइप्स नहीं बताई थी आप लोगों को। मैंने सोचा था कि जो है कि रात में आप लोगों से इंशाल्लाह इसकी टाइप्स जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे। और टाइप्स ऑफ फिज़िक्स जो है वो क्या होती है, कैसे होती है, कितनी होती है, तो मुझे पता है आप लोग आज वही देखने आए हैं। तो आइए जी अब जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है क्लासिक फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स। अब आप कहेंगे क्लासिकल तो हमने म्यूज़िक सुना था, ये फिज़िक्स कैसे क्लासिकल हो गई? भाई पढ़ी लिखी चीज़ें तो क्लासिकल तो हो सकती है। क्लासिकल मतलब क्या होता है? मौसीकी, क्लासिकल मौसीकी यानी कि पढ़ी लिखी मौसीकी। तो उसी तरीके से क्लासिकल फिजिक्स है भाई। तो ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है? कवर लॉस एंड कॉन्सेप्ट्स डेवलप बिफोर द 20th सेंचुरी की चीज़ों को ये कवर अप करते हैं। इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव एंड अकाउंट्स, उसके अलावा ऑप्टिक्स। अच्छा जी, मोशन, मैकेनिक्स क्या होता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, न्यूटन्स के लॉज हो गए, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया। उसके बाद आते हैं थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं हीट का टेम्परेचर, एनर्जी। और जो है वो थर्मो का मतलब ही यही होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, वेव्स एंड अकॉस्टिक्स। वेव्स से हमें समझ में आ रहा है कि साउंड के बारे में इसमें बात होने वाली है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो जाहिर सी बात है लाइट, आंखों का कनेक्शन ऑप्टिक्स होती है ना, ऑप्टिकल होती है कोई भी। और मैं हमारी शायद लाइट जाने वाली है, हाँ ऑप्टिकल होती है ना, उस तरीके से ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट। और मैंने लाइट की बात की और 2 दफ़ा लाइट ने जो है वो टिक 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 करके दिखाया कि भाई ये देखो मैं हूँ यहाँ पे। मतलब कि भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस कि लाइट भी मुझे बता रही है कि ओह माय गॉड मेरी बात हो रही है। उसके अलावा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फोकस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, मैग्नेटिज्म पे वर्क करता है। और देयर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप खास है। ये कौन के रिलेशनशिप पर बात करता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन खैर अगर करता है तो हम इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, करंट्स हो गए, सर्किट्स हो गए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि मोबाइल में वाईफाई की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स। ओ भाई ये फिजिक्स में चल क्या रहा है? मतलब कि पहले क्लासिकल फिजिक्स, फिर उसके बाद जो है वो मॉडर्न फिजिक्स। ओ माय गॉड, अब फैशनेबल फिजिक्स भी हो सकता है गया है। खैर उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इन द 20th सेंचुरी टू एक्सप्लेन phenomena classical physics could not include quantum physics, relativity, जिसमें आइंस्टाइन की थ्योरी आती है। उसके अलावा आती है न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि मतलब कि ये फिजिक्स की जो है वो यानी कि जो है वो इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं। उसके बाद आती है एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी तो यार तुम्हें दिमाग से ही सोच के समझ में आ रहा होगा, जिस स्पेस की होती है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट्स तो होते ही भाई स्पेस में, तो उसको तुम ज़मीन पर उसका कोई काम नहीं है ना, ये तुम ज़मीन पर उसको बता सकते हो। तो देखो ये तुम्हें तो अपनी जो है वो बात से ही समझ में आ गई, तुम्हारा खुद ही जो है जो सवाल था उसी का तुमने जवाब दे दिया कि भाई एस्ट्रो जो है वो क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स तो ऊपर ही होता है। ठीक हो गया, तो ये हमने इसको इसी में जो है वो कवर अप कर दिया। उसके अलावा है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मैंने ऊपर बताया है, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स क्या होती है? स्टैटिकल फिजिक्स होती है हमारे पास हीट के बारे में। हीट के बारे में आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है यार कि हीट के बारे में हम क्या, यानी कि जो है वो और भी मतलब बहुत सारी जो है वो फिजिक्स की जो है वो टाइप्स है। यानी कि जो है वो बायो फिजिक्स, जिसमें हम बायो के बारे में पढ़ते हैं। और कंसीडर्ड मैटर फिजिक्स, यानी कि जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं कि अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई करवा दी जाए, इनके वाटर को पानी में मिला दिया जाए तो भाई क्या बनेगा। तो ये चीज़ होती है। ओके हो गया। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जियो फिजिक्स होती है, जिसमें हम अर्थ से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस, आई नो कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इन चीज़ों को इसीलिए कवर अप कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। और आप लोग चाहते हैं क्या बहुत सारी जो है वो चीज़ें यहाँ से लेकर जाए। तो हो सके आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नई वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। मेरे चैनल जो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, खुदा हाफ़िज़।